जब खुतबा पढ़ा तो उसमें एक आयत करीमा पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद आयत पढ़ी हैं सूरह अल नशरह की। उसमें खुदा ताला की ज़ात ने एक आयत ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। मोहब्बत से जुम के फरमाइए सुभान अल्लाह। वरफ़अना लका, मोहब्बत से बोलिए वरफ़अना लका, वरफ़अना लका। इस आयत का माना और मफहूम समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो इंशाल्लाह करम हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया है। बुलंद आवाज से फरमाइए सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं आपको बुलंदियों की तरफ लेके जाने लगा हूं, क्यों कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कितना बुलंद फरमाया है। आइए किस्सा मिराज देखते हैं और उसमें ये अंदाजा लगाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र खुदा ने कितना बुलंद फरमाया। जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम आप मिराज की रात जब तशरीफ ले गए तो हम यहां से ही हिसाब लगाते हैं कि यहां से लेके जमीन से लेके पहले आसमान तक का जो फासला है वो 500 साल की मुसाफत का है। फिर आगे आसमान की जो मोटाई है उसमें भी फिर 500 साल की मुसाफत है। इसी तरह 7 आसमान है और हर आसमान की जो मोटाई है वो भी 500 साल की है और उसमें जो एक आसमान से दूसरे आसमान की मुसाफत है वो भी 500 साल की है। इसको आप कैलकुलेट करते रहिएगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इन आसमानों से भी ऊपर गए और वहां सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो हजरत जिब्रील अमीन ने हाथ बांध दिए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। मैं अगर इससे आगे एक बाल बराबर भी बढ़ूं तो मेरे तो पर जल जाएंगे। या रसूलल्लाह इससे आगे मैं नहीं जा सकता। फरमाया है जिब्रील यहां तक तेरा मकाम था, यहां तक तेरा सफर था, हमारा सफर तो इससे आगे शुरू हो रहा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तक पहुंचे? फरमाया कुरान से रजू करो, कुरान से पूछो कहां तक पहुंचे। कुरान से पूछा, कुरान तू बता कहां तक पहुंचे। फरमाया वहां तक पहुंचे जहां लामका था, जहां लामका था वहां रब्बे उला था और रब्बे उला के पास मेरे महबूब पहुंचे। कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला, के इतने करीब महबूब पहुंचे कि सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मैं अपने रब के इतना करीब पहुंचा, सुम्मा दना फतदल्ला, इतना करीब पहुंचा कि मैंने अपने रब की ठंडक को अपने सीने में महसूस कर लिया था। इससे भी बुलंद जिक्र किया वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से कहा ए कुरान तू बताना कितना जिक्र बुलंद है। कुरान कहता है आना जरा मैं तुझे बताता हूं कि कितना जिक्र बुलंद किया। कुरान कहता है मेरा 17वां पारा खोल, उसमें पढ़, उसमें 2 आयतें 3 आयतें पढ़ ले। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम। फरमाया हजरत इब्राहिम की बात हो रही है, वो इब्राहिम के जिनके लिए कुरान ने कहा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। फरमाया कि वो इब्राहिम जिसको अपने रब ने अपना दोस्त बना लिया और कुरान में लोगों को फरमा दिया ए लोगों इस इब्राहिम को मैंने अपना दोस्त मुकर्रर फरमा लिया है। फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला। उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। इब्राहिम अर्ज करते हैं मौला मैंने कुर्बानी दे दी है, बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी सिर्फ तेरी रजा के लिए, अपने बेटे को ज़बह करना चाहा सिर्फ तेरी रजा के लिए, मौला मेरे पे करम करना। फरमाया ऐ इब्राहिम क्या करम करूं? अर्ज की मौला करीम मतरकना अलैहि फिल आखिरीन, मेरा जिक्र जो बाद में आने वाले हैं उनमें भी छोड़ जाना। फरमाया अर्ज की मेरे मौला मेरा जिक्र बाद में आने वालों में भी रखना, वो मेरा जिक्र करते रहे। मेरा जिक्र देखे ना आज अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया। जब भी बंदा मोमिन नमाज पढ़ता है, नमाज में क्या कहता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला
इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। जिक्र बाकी छोड़ा तो इसमें नुक्ता समझिए कि वो अल्लाह के खलील होके अपने रब से दुआ मांग रहे हैं। मौला पीछे जिक्र छोड़ देना, वो अपने रब के खलील थे। खलील दोस्त को कहते हैं, एक होता है सिर्फ दोस्त, एक होता है जिगरी यार। जो जिगरी यार होता है उसके सिवा कोई और नहीं होता। जब खलील की बारी आए, खलील दुआएं मांगते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन मेरा जिक्र छोड़ देना। जब हबीब की बारी आए ना, फिर रब्बुल आलमीन से दुआ नहीं की जाती, ऐ रब्बुल आलमीन मेरा जिक्र छोड़ देना, बल्कि रब्बुल आलमीन खुद फरमा देता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपको, आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद फरमा दिया है। जिंदा। इससे आगे भी चलते हैं। कुरान से फिर पूछा, कुरान इतनी लंबी बात, हम नाक़िसुल अक़ल, हमारी अकल में ये बात नहीं आ रही, थोड़ा सा और आसानी के साथ। कुरान कहता है, आ मुझे पढ़, तू मुझे पढ़ता जा, तू मुझे पढ़ता जाएगा, मैं तुझे शान मुस्तफ़ा बताता जाऊंगा। तो मैंने कहा, कुरान तुझे मुझे बता तो सही ना। कुरान ने कहा, पहला पारा खोल, पहली सूरत खोल। पहली सूरत खोली, पहली सूरत पढ़ी, उसमें कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाहि, मोहब्बत से पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहि। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसमें जरा तवज्जो फरमाइएगा। इसका तर्जुमा यह है कि सारी तारीफें उस खुदा के लिए जो दोनों जहां, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। इसमें लफ्ज भी देखिएगा, फरमाया रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब है। तो कुरान को मैंने कहा यह तो रब्बुल आलमीन का जिक्र है। कुरान ने कहा मुझे आगे भी पढ़ना, मैं आगे पढ़ता गया, 17वां पारा आ गया, तो वहां पे मैंने आयत पढ़ी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने कहा कुरान ये नुक्ता क्या है? कुरान फरमाता है, ऐ बंदे, जहां जहां तक मेरे रब की किबरियाई है, वहां वहां तक मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है। तो मैं फिर बड़ी आजिज़ी के साथ यही कहूंगा, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने भी लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। बात आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, मैं हजरत आदम को मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। बात आए हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। 1,24,000 अंबिया को मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। आखिरी शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूं कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यसीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अर्ज़गुज़ार हूँ। आले नबी औलादे अली जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी जाफरी साहिब, आप गुजरात की सरजमीन से हमारे पास तशरीफ लाए हैं। आप नारा बुलंद कर दीजिए, नारा तकबीर। माशाल्लाह, मोहब्बत के साथ हाथ बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। पीछे कुछ ऐसे अफराद हैं जो थके थके बैठे हैं, आप महफिल मिलाद में बैठे हैं, जरा फ्रेश होकर बैठिए। नारा तकबीर। माशाल्लाह, दो हाथ बुलंद करके नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी।